अब अपना रियल नंबर सिस्टम यानी वास्तविक संख्या निकाय, उसके लिए पहले क्या होगा, सबसे पहले रियल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है रियल नंबर्स कहलाते हैं। या जैसे ये अपन ने लिया अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर पॉजिटिव, ये कैसा नंबर है, रियल नंबर। अब अगर अपन ले लें 5 का स्क्वायर 25 पॉजिटिव आता है तो ये रियल नंबर। या मैं 1/5 का स्क्वायर या -1/5 का स्क्वायर लूं, पॉजिटिव आया तो ये रियल नंबर। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है वो रियल नंबर। बट अगर मैं ये लूं तो स्क्वायर क्या हो गया, नेगेटिव, ये नॉट रियल। ये जो रियल नहीं है वो क्या होते हैं, इमेजिनरी, काल्पनिक संख्या, इनको आयोटा से लिखते हैं अपन। क्लियर? तो ये रियल नंबर की डेफिनेशन हो गई। या रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और रैशनल नंबर्स यूनियन इरेशनल नंबर्स। रैशनल यानी अपने परिमेय, यूनियन अपरिमेय। क्लियर? तो रैशनल और इरेशनल का यूनियन क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। फिर है अपना फील्ड। फील्ड क्या होता है कि f प्लस इंटू, ये f कोई एक सेट है, वो कैसा सेट होता है, नॉन एम्प्टी, अरिक्त समुच्चय, उसमें कम से कम 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। प्लस और इंटू ऑपरेशन f में 2 बाइनरी ऑपरेशन है। क्लियर? यहां अपन बोल सकते हैं f इन 2 ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड है। बाइनरी का मतलब ए बी अगर f में है तो a प्लस बी भी किस में होगा, f में, और a इंटू बी भी किस में होगा, f में। तो f प्लस इंटू जो है को फील्ड कहते हैं। क्लियर? फील्ड कब बोलेंगे इसमें कंडीशन, सबसे पहले F1 यानी F प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन भी बोल सकते हो, कम्यूटेटिव भी बोल सकते हो। किस ऑपरेशन के लिए होना चाहिए, प्लस के लिए। तो अबेलियन की क्या कंडीशन होगी, F11 4 कंडीशन, F12 F13 और F14। F11 यानी एसोसिएटिव यानी साचर्यता। क्या होगा, प्लस ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिविटी यानी a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, फॉर ऑल ए बी सी किस पे है, एफ के एलिमेंट। फिर आइडेंटिटी यानी तत्समक, ए में क्या जोड़े, ऐड कराएं कि वापस ए आ जाए, 0। क्लियर? ए प्लस 0 या 0 प्लस ए करें तो क्या आएगा, ए, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ। तो 0 क्या होती है, प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी, वो भी एफ में होनी चाहिए। क्लियर? इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक, है ना, योग के लिए आइडेंटिटी, है ना। फिर है इनवर्स यानी प्रतिलोम। क्या होगा इनवर्स में, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, 0।
ए में बी ऐड करा है, बी में ए ऐड करा है, वो कितना आ जाए 0। तो अपन बोलेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ का इनवर्स बी, है ना, वो भी किसमें बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल। प्लस ऑपरेशन के लिए कोई सा भी एलिमेंट हो उसकी आइडेंटिटी 0 होगी, बट इनवर्स की बात करेंगे, अगर एलिमेंट 2 है तो उसका इनवर्स -2 होगा, 3 है तो -3। अलग अलग एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग होता है, बट सारे एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। फिर F14 कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी यानी a प्लस बी, बी प्लस ए के इक्वल। क्लियर? ये आ गई अपने पास F1 की कंडीशन, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू F। कहीं पे भी प्लस ऑपरेशन की एसोसिएटिविटी आएगी, डायरेक्ट अपन F11 लिख सकते हैं, वो अंडरस्टूड होगा। आइडेंटिटी आएगी यानी F12, इनवर्स है यानी F13, और कम्यूटेटिविटी है यानी क्रम विनिमयता, वो F14। फील्ड, F प्लस इंटू को फील्ड कहते हैं कब F इंटू इज एन अबेलियन, ये अबेलियन हो, इसके लिए पहले है एसोसिएटिविटी, इंटू ऑपरेशन, ये इंटू यू लगाओ, डॉट लगाओ, सेम बात है ना। A इंटू बी इंटू सी, A इंटू बी इंटू सी, फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू F। फिर है आइडेंटिटी, इंटू ऑपरेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, ए को 1 से इंटू कराएं या 1 इंटू ए करें तो क्या आएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, और आइडेंटिटी भी उस फील्ड में होनी चाहिए। इनवर्स, ए को 1/a से मल्टीप्लाई कराएं, ध्यान से समझना है, फॉर ऑल ए नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा, है ना। तो a इंटू 1/a, 1/a इंटू a किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी के। तो अपन बोलेंगे फॉर ऑल a नॉट इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू फील्ड का इनवर्स 1/a, वो बिलोंग्स टू f में। कॉन्सेप्ट क्या आया, a नॉन जीरो है, उसका इनवर्स 1/a, वो फील्ड में। क्लियर, ये कंडीशन। तो a नॉट इक्वल्स टू 0 हमेशा, क्योंकि अगर मैं 0 ले लूं तो 1/0 इंफिनिटी, उसका इनवर्स होगा ही नहीं। प्लस ऑपरेशन में 0 का भी इनवर्स होगा 0, बट इनटू ऑपरेशन में 0 के अलावा जितने भी एलिमेंट है उनका इनवर्स होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर, ये फिर कम्यूटेटिविटी ए बी इक्वल्स टू बी ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, ये आ गई कम्यूटेटिविटी। फिर ले अपन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, ये कहलाता है F31 यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। F32 B इंटू A, C इंटू, क्लियर, ये लेफ्ट ये राइट। अगर F1 F2 F3 ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो F प्लस इंटू को क्या बोलेंगे, फील्ड। फिर है एक्सिम्स ऑफ पॉजिटिवनेस या नेगेटिवनेस, ऋणात्मक या धनात्मक या ऋणात्मकता के अभिन्न। किसी फील्ड का, किसी फील्ड F का एलिमेंट फील्ड है यानी फील्ड की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो किसी फील्ड F का एलिमेंट पॉजिटिव
एलिमेंट कहलाता है। इफ ए पॉजिटिव एंड एफ का एलिमेंट नेगेटिव एलिमेंट कहलाता है इफ ए लेस देन 0। ए ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव, ए लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव। फिर है आप पॉजिटिव क्लास, ये इंपॉर्टेंट लगा देना, यानी इसको बोलेंगे धनात्मक वर्ग। किसी फील्ड का कोई सबसेट होगा पी, वो पॉजिटिव क्लास कहलाएगा। किसी फील्ड एफ का कोई सबसेट यानी उपसमुच्चय, एफ का कोई सबसेट पी पॉजिटिव क्लास कहलाता है। इसकी दो कंडीशंस होगी। फर्स्ट, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी है तो ए प्लस बी किसमें होना चाहिए? पी में। कि पी के कोई दो एलिमेंट है ए और बी, तो उनका एडिशन हमेशा कैसा होना चाहिए? पी में। एंड उनका मल्टीप्लीकेशन कैसा होना चाहिए? पी में। जैसे मैं लूं 1 और 2, क्लियर, वो पी में, तो 1 प्लस 2 भी क्या होगा? पी में ही होगा, पॉजिटिव। 1 इंटू 2 भी कैसा होगा? पी में। 2 5 ले लूं तो 2 प्लस 5 भी क्या होगा? 7, वो भी पी में। 2 इंटू 5 वो भी पी में। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू 0 फील्ड का एलिमेंट है, देन ए बिलोंग्स टू पी या माइनस ए बिलोंग्स टू पी। ध्यान से देखना, अगर कोई ए नॉट इक्वल टू 0 फील्ड का एलिमेंट है, कभी भी पॉजिटिव क्लास बोलो उसमें 0 होगा क्या? नहीं होगी कंडीशन। तो ए नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू फील्ड है तो या तो ए पी में होगा या माइनस ए पी में होगा। माइनस ए कैसे होगा? ए की वैल्यू 2 है, 2 पी में। ए की वैल्यू अगर -2 हो, क्लियर, तो ए नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू एफ है तो या तो ए पी का एलिमेंट होगा या माइनस है। यूं नहीं कि तुम बोलो ये नेगेटिव एलिमेंट होगा, एक की खुद की वैल्यू नेगेटिव होगी जिससे वो पॉजिटिव बना देगी। क्लियर, ये कंडीशन। या तो ये डिफाइन ले सकते हैं या फिर कंडीशन ले लें अपन, ये दो फॉर्म में थी। दूसरी डेफिनेशन है कि एक्स वाई फील्ड में है, या ए बी ले लो, ए बी फील्ड में है तो ए माइनस बी वो फील्ड में पी में होगा इफ ए ग्रेटर देन बी हो। ये दूसरी डेफिनेशन कि ए और बी फील्ड के एलिमेंट है तो ए माइनस बी पॉजिटिव क्लास में होगा। कब? जब ए बी से ग्रेटर हो। ए बी से ग्रेटर हो तभी तो ये इसमें होगा। मैंने ये नहीं बोला कि ए और बी भी पी के एलिमेंट है, ए और बी तो फील्ड के एलिमेंट है। तो अगर ए माइनस बी पी में होगा कब? ए बी से बड़ा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही जाएगी। जैसे 2 और ये 3 हो, 2 माइनस 3 वो तो माइनस है, वो होगा ही नहीं। तो ये वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी होगी, तभी वो वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। बस ये ध्यान रखना, ये पी के एलिमेंट नहीं, ये तो फील्ड है ना, ये पूरी बात कर रहे हैं पी में होगा। अब द ऑर्डर एक्सिम्स, क्रम अभिग्रहित, है ना, ये डेफिनेशन भी ध्यान से देखना। ऑर्डर एक्सिम्स ये ग्रेटर देन रिलेशन के लिए भी हो सकती है, लेस देन के लिए भी हो सकती है। अपन ले रहे हैं रिलेशन ग्रेटर देन के लिए, है ना, किसी एक रिलेशन के लिए बताएंगे। इसमें 4 रूल सेटिस्फाई होंगे, O1, O2, O3, O4। O1 यानी ट्रिकोटोमी लो, O2 यानी ट्रांजिटिव यानी संक्रामक नियम,
O3 यानी मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन यानी योज्य एकदिश नियम, और मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन गुणन एकदिश नियम। अब इसमें ट्रिकोटोमी लॉ में क्या होगा, फॉर AB बिलोंग्स टू F के लिए इनमें से कोई एक रिलेशन ट्रू होगा, लिए इनमें से कोई एक रिलेशन ट्रू होगा। फर्स्ट, या तो A B से बड़ा है, या B A से बड़ा है, या A इक्वल्स टू B है। क्लियर? और यही अगर लेस देन का साइन होता तो अपन बोलते A लेस देन B। क्लियर? कि A लेस देन B, B लेस देन A, A इक्वल्स टू B। क्लियर? ये कंडीशन आ जाएगी। फिर ट्रांजिटिव लॉ, ये क्या आएगी, फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू F के लिए अगर A B से बड़ा है एंड B C से बड़ा है तो A B किससे बड़ा होगा, C से। जैसे A मान लो 5 है, ये 4 है, 5 4 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, तो 5 का 2 से क्या रिलेशन होगा, ग्रेटर देन। तो यहाँ कैसा रिलेशन है, ग्रेटर देन का। तो A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C, तो A ग्रेटर देन C। अगर लेस देन का होगा तो अपन क्या बोलेंगे, ये कंडीशन आ जाएगी। क्लियर? तो ये हो गया अपने ट्रांजिटिव लॉ। फिर मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन में क्या आएगी कंडीशन, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, ए बी से बड़ा है और सी भी कैसा एलिमेंट है, फील्ड का। सी यहां लिखना चाहिए, यहां लिखो ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू एफ। अगर ए बी से बड़ा है तो मैं इसमें दोनों तरफ सी ऐड करा दूं, वो फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए। वो ऐड कराना वाला एलिमेंट 0 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सबके लिए रिलेशन राइट होगा। जैसे मैं बोलूं 5 ग्रेटर देन है 2, मैं दोनों तरफ 0 ऐड करूं, वही आएगा। मैं दोनों तरफ क्या करूं, प्लस का 2 करूं तो भी सही होगा। ये सी नेगेटिव भी हो सकता है, सही है रिलेशन, 3 ग्रेटर देन 0। तो मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन में केवल ये कॉन्सेप्ट है कि अगर ए बी फील्ड का एलिमेंट है, ए बी से बड़ा है, तो ए प्लस सी भी क्या होगा, बी प्लस सी से बड़ा होगा फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू एफ। जो ऐड कराने वाला एलिमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने फॉर ऑल की कंडीशन दी। और यही अगर लेस देन के लिए होता, ए लेस देन बी है और ये बी लेस देन, ये सॉरी ए बी बिलोंग्स टू एफ है, ए लेस देन बी है, तो ए प्लस सी क्या होगा, लेस देन बी प्लस सी। क्लियर? अब मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा चेंज है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, ए बी से बड़ा है, सी पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों में क्या डिफरेंस है, सी कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इसमें ओनली सी पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, ए सी ग्रेटर देन बी सी। ये क्यों रूल चला, क्योंकि अगर मैं कंडीशन ले लूं इसमें 5 ग्रेटर देन 2 है, मैं अगर 0 से मल्टीप्लाई कराऊं, क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं। अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कराया, साइन क्या हो जाता है, चेंज। ओनली किस पे होता है, पॉजिटिव पे। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा जो एलिमेंट मल्टीप्लाई करा रहे हैं है तो फील्ड का ही, बट वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? ये सी यहां लिखो या इधर लिख लो, ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। क्लियर? सी पॉजिटिव की कंडीशन। तो ये O1, O2, O3, O4 ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी किसके अंदर, फील्ड में। तो ये क्या कहलाती है, ऑर्डर एक्सिम्स।
सॉरी फील्ड में नहीं, अभी तो ये सिंपल कंडीशन बता रहा है ना, फील्ड में होगी उसकी अलग डेफिनेशन बन जाएगी। ऑर्डर्ड फील्ड, इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है किसी, देखो इस डेफिनेशन से पता चल रहा है फील्ड और ऑर्डर यानी ऑर्डर एक्सिम्स, यानी किसी ऑर्डर किसी फील्ड में O1 O2 O3 एक्सिम सेटिस्फाई हो तो उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड फील्ड। फील्ड में O1 O2 O3 O4 सेटिस्फाई हो रहा है, अगर ये डेफिनेशन आ रही है तो पहले ऑर्डर एक्सिम्स बता देना, क्लियर, फिर ऑर्डर फील्ड की कंडीशन। तो फील्ड में ऑर्डर एक्सिम सेटिस्फाई होगी नहीं, चारों कोई सी भी बता दो ग्रेटर देन वाली लेस देन वाली, तो वो फील्ड क्या होगा, ऑर्डर्ड फील्ड। या फिर सेकंड डेफिनेशन है किसी फील्ड में पॉजिटिव क्लास एग्जिस्ट है, किसी फील्ड में पॉजिटिव क्लास एग्जिस्ट है, उसे ऑर्डर फील्ड कहते हैं। क्लियर, कंडीशन आ जाएगी। इफ एक्स वाई जेड किसी ऑर्डर्ड फील्ड के एलिमेंट्स हैं, एक्स वाई से बड़ा है, वाई जेड से, तो एक्स जेड से होगा, ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट जो ले रहे हैं अपन मेथड ले रहे हैं प्रूफ का, कि एक्स वाई जेड जो है ऑर्डर फील्ड के एलिमेंट है, तो ऑर्डर फील्ड में ऑर्डर एक्सिम सेटिस्फाई होगी, तो ये कौन सी कंडीशन है, ट्रांजिटिव लूप, उससे डायरेक्ट प्रूफ हो गया। क्योंकि एक्स वाई जेड किसी ऑर्डर फील्ड के एलिमेंट्स, तो इसलिए ऑर्डर्ड फील्ड में O1 O2 O3 O4 एक्सिम सेटिस्फाई होगी, इसलिए ऑर्डर्ड फील्ड में, या ये डायरेक्ट लिख दो, सो बाय O2 इन ऑर्डर्ड फील्ड क्या होगा, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, ये प्रूफ हो गया। फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू ऑर्डर्ड फील्ड, और उसको f देना चाहो तो f दे दो, f कौन है, फील्ड, और वो कैसा फील्ड है, ऑर्डर एक्सिम सेटिस्फाई हो रही है इसमें। सेकेंड मेथड ले लें पॉजिटिव क्लास से, अगर अपन बोल रहे हैं किसी फील्ड में पॉजिटिव क्लास एग्जिस्ट है तो कंडीशन आ जाएगी, तो एक्स वाई जेड लेट एफ एक ऑर्डर्ड फील्ड है, एंड पी सबसेट ऑफ एफ है। अपन बताएंगे पी क्या है, एफ के लिए पॉजिटिव क्लास, क्लियर। एक्स वाई से बड़ा है तो एक्स माइनस वाई किसमें होगा, पी में, बाय डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव क्लास। इसकी भी दो डेफिनेशन बताई थी मैंने, है ना, सेकेंड वाली डेफिनेशन से आ गया, एक्स ग्रेटर देन वाई है तो एक्स माइनस वाई पी में, वाई ग्रेटर देन जेड है तो वाई माइनस जेड पी में, ये फर्स्ट ये सेकेंड, ये पी में फर्स्ट वाली डेफिनेशन, अगर दो एलिमेंट पॉजिटिव क्लास के तो उनका एडिशन भी क्या होगा, पी में होगा। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड पी में, तो इससे क्या हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हुआ, एक्स माइनस जेड किस में हो गया, पी में, तो एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जेड। तो क्या लिया अपन ने, एक्स ग्रेटर देन वाई एंड वाई ग्रेटर देन जेड, तो प्रूफ कर दिया एक्स पी क्या है, ग्रेटर देन जेड, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एफ, ये कंडीशन प्रूफ हो गई। ये डायरेक्ट एक स्टेप में हो गया, ये पॉजिटिव क्लास से कर दिया अपन, किसी से भी कर सकते हैं।